एक दिन एक छोटी लड़की 100 साल पुराना जिनसेंग तोड़ने ही वाली थी कि अचानक 10 मीटर लंबा जहरीला बिच्छू उसकी ओर झपट पड़ा, जिससे सभी लोग डरकर पीछे हट गए। लेकिन अगले ही पल वह बिच्छू उसके सामने रुक गया। लड़की ने देखा कि उसके पंजे में एक नुकीला कांटा फंसा है। उसने दया से उसे निकाल दिया और जड़ी बूटी लगाकर घाव ठीक किया। बिच्छू ने उसकी इस भलाई के बदले उसे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचाया, जहां हजारों साल पुराने लिंगजी और जिनसेंग उगे हुए थे। सभी खुश हो गए। तभी 100 मीटर लंबा एक सांप प्रकट हुआ, मगर उसने हमला नहीं किया, बल्कि कहा कि बस जरूरत भर लो, लालच मत करना और जड़ी बूटियां खराब मत करना। दरअसल लड़की जन्म से ही जानवरों की बातें सुन सकती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे राक्षसी समझकर डर के मारे अकाल के समय में छोड़ दिया। बेचारी लड़की उनसे मिन्नतें करती रही, पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने उनके पीछे 1 मील तक दौड़ लगाई, लेकिन थककर रास्ते में गिर पड़ी। रात ढलने लगी तो उसने अपनी आखिरी आधी जंगली रोटी निकाली। तभी एक भूखी खरगोश उसके सामने आई और लड़की ने अपनी रोटी उसे खिला दी। उसी समय एक दयालु दंपति वहां से गुजरे। उन्होंने अकेली लड़की को देखकर दया खाई और उसे गांव ले जाने का निर्णय लिया। तभी खरगोश भागती हुई आई और बोली कि रास्ते में भालू है, मत जाना। लड़की ने वह बात आदमी को बताई। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, पर आगे जाकर उसे भालू के पद चिन्ह और बाल मिले, जिससे उसने लड़की की बात सच मानी और सबको सुरक्षित रास्ते से लौटाया। इस घटना के बाद दंपति ने उसे अपना भाग्यशाली तारा समझा और गोद ले लिया। अगले दिन पिता उसे घर दिखा रहे थे कि उन्होंने देखा उनका पुराना कुत्ता दाहुआंग बीमार है। लड़की ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी मदद की पुकार सुनी कि हड्डी गले में अटकी है। पिता ने विश्वास नहीं किया, लेकिन लड़की ने खुद इलाज किया और कुत्ते ने हड्डी उगल दी। कुत्ते ने खुशी से कहा कि अब वह सदा उसका रक्षक रहेगा। तभी पिता की माँ आई और डांटने लगी, लेकिन फिर उसने दया दिखाकर बहू को 2 अंडे दिए कि लड़की को खिला दो। ये बात पड़ोस की बड़ी बहू को बुरी लगी। उसने झगड़ा कर दिया और सास को घर से निकाल दिया। दंपति परेशान हो गए क्योंकि वे खुद मुश्किल से जी रहे थे। तभी लड़की ने बतखों की बातें सुनी कि गांव के पूरब वाली नदी में बहुत मछलियां हैं। वे दोनों वहां पहुंचे, लेकिन नदी में मछलियां नहीं दिखी। सबने कहा यहाँ अब कुछ नहीं है। लड़की ने मेंढक से पूछा तो उसने बताया कि मछलियां आगे के मोड़ पर कचरे के पास हैं, जहां पहले कुछ जंगली हजार फल गिरे थे। लड़की ने फल तोड़े और उन्हें चारा बनाकर इस्तेमाल किया। लोग हंसे, लेकिन कुछ ही देर में जाल में मछलियां भर गई। वे मछलियां घर लाकर सूप बनाया। सब खुश हुए, पर तभी औरत को तेज खांसी हुई और वह बेहोश हो गई। वैद्य ने बताया कि उसे पुराना फेफड़ों का रोग है और अगर 100 साल पुराना लिंगजी न मिला तो वह 3 दिन में मर जाएगी। आदमी बेटी को लेकर जंगल गया और जड़ी बूटियां ढूंढने लगा, पर असफल रहा। लड़की ने जानवरों से मदद मांगी और सबको आश्चर्य हुआ कि वह उनकी भाषा समझती है। तभी एक जहरीला सांप बोला कि 1000 साल पुराना जिनसेंग दवा की घाटी में है और वह उन्हें वहां ले गया। उन्होंने वहां दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई और सब इकट्ठा कर लिया। लड़की ने कहा अब माँ बच जाएगी, लेकिन घर लौटे ही उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने चेताया कि अब बस आखिरी उम्मीद बची है और लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, किसने कहा कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकती।